हेलो बेटी, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, व्हाट वाज दैट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ क्या कहता था? पास्कल्स लॉ हमें ये बता रहा था कि अगर आप किसी भी कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, उसका कोई भी किसी सेम डेप्थ पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस हर एक पॉइंट पर सेम डेप्थ पर जितने भी पॉइंट्स लेंगे, उन सभी पॉइंट्स पर जो आपके प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। पास्कल ने जो पहला अपना लॉ दिया था वो क्या दिया था? विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एंड आफ्टर दैट वी derive a relation here, and the relation was वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन देखना था हमें, तो हमने डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन देखा था। अब डेप्थ के साथ प्रेशर का जब वेरिएशन देखा तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम फ्रॉम द टॉप नीचे की तरफ जाते जाते हैं, तो वहां पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ऑन द सर्फेस ओनली कौन सा प्रेशर होता है? ओनली एटमोस्फेरिक प्रेशर, एंड द प्रेशर इज ड्यू टू एयर ओनली। ठीक है। तो अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो टॉपिक हमारे पास क्या होगा? एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। और एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ का हम कहां पर यूज करते हैं? हमारे डे टू डे लाइफ में आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसे देखी होंगी जहां पर छोटी सी चीज से छोटा सा प्रेशर लगाकर, अरे भाई 2 मिनट रुको दो। हाँ भाई आ जाओ। देखो क्या कह रहे थे हम पढ़ रहे थे, हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जिसमें क्या होता है, छोटा सा प्रेशर लगाकर, मतलब थोड़ा सा ही प्रेशर लगाकर और थोड़ा सा फोर्स लगाकर एक लार्ज इफेक्ट जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जो गाड़ियों को उठाने के लिए जो लिफ्ट होती है, वो किसी ने देख रखी होगी, सबने देख रखी होगी। क्या कहते हैं उसका? नाम ध्यान नहीं है। जैक, जैक बोलते हैं ना शायद उसको, जैक। तो वो जैक लगाकर उस गाड़ी को उठा देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा आपने फोर्स लगाया और थोड़ा ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। अगर आप उसी हाथ से, जिस हाथ से आप उस जैक पर फोर्स लगा रहे हो, जिस पैड से फोर्स लगा रहे हो, अगर वहीं पर आपने क्या किया होता, गाड़ी को हाथ से ऊपर उठा रहे होते, तो क्या उठ जाती? नहीं उठती ना। तो वहां पर हमने किस चीज का यूज किया है? पास्कल्स लॉ का। और पास्कल के लॉ से एक और स्टेटमेंट निकल कर आती है, वो क्या है कि अगर आपने लिक्विड के किसी भी पार्ट पर अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और वहां पर आपने कोई प्रेशर लगाया है, तो वो लिक्विड के हर पार्ट पर क्या हो जाएगा? इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। लिक्विड के हर पार्ट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा इफ यू अप्लाई द। और इससे पहले ये लिख लो कि एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं पास्कल्स लॉ का? हम जो भी हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, इन हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है, वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स में हम क्या यूज करते हैं? पास्कल्स लॉ का यूज करते हैं। और इसके भी हम कौन से फैक्ट का यूज करते हैं? दैट इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन any part of the fluid, then it is equally transmitted to all parts। ये सारे पार्ट्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। तो ये है आपके पास किसका? पास्कल्स लॉ के इस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो अब देखो भाई, हम अपने पास हाइड्रोलिक मशीन्स, जो हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं, हम वो दोनों पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है। थोड़ा सा हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में भी बता देंगे, यहीं से मतलब क्लियर हो जाएंगी चीजें उसी से। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी ऑटोमेटिकली अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। और ये जो होता है, ये किस केस में होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के केस में होता है। ठीक है। जो फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जो कि कंप्रेस ना होता हो, उस पर आप फोर्स लगाओ और वो कंप्रेस ना हो। तो इनमें देखो किस चीज का यूज होता है? इनमें यूज होता है पिस्टन का। ठीक है। सिलेंडर और सिलेंडर के साथ पिस्टन का यूज होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेंडर। अब सिलेंडर के ऊपर ये एक रोड लगी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बोलते हैं। ये जो पूरा सिस्टम हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इसकी ये स्पेशलिटी होती है कि जो ये सरफेस है ना,
जो ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ये सरफेस इस सिलेंडर के साथ इस तरह से अटैच होता है कि यहां से एयर ऊपर नहीं जा सकती, यहां से जो एयर है वो ऊपर नहीं जा सकती है, ठीक है। बट ये फ्रीली मूव कर सकता है, जो ये रोड है ये फ्रीली मूव कर सकती है, बट इसके बावजूद भी यहां से कोई भी एयर ऊपर नहीं जा सकती, ना ही कोई एयर नीचे आ सकती है। अगर इसके अंदर कोई कंप्रेसिबल चीज होगी, जैसे कंप्रेसिबल गैस आपने अगर इसके अंदर डाल रखी हो, कंप्रेसिबल गैस, तो आप इस पर फोर्स लगाओगे और ये गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। अगर इनकंप्रेसिबल चीज है, इनकंप्रेसिबल है, तो बहुत ही मुश्किल होगा, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए। जैसे कि आपने कभी साइकिल के टायर में हवा भरी है, तो जब साइकिल के टायर में हवा भरनी होती है तो जो पंप होता है उसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। तो जब तक उसमें पंप का काम क्या होता है, एयर को टायर में डालना, ठीक है। जब तक उस टायर में हवा कम होती है तब तक तो आप इजिली उसको पंप कर सकते हो, बट जैसे ही हवा जो है वो जो टायर है उसमें थोड़ी सी ज्यादा हवा भर जाती है, वो अच्छे से भर जाता है, तो क्या हो जाता है, आपके पास जो टायर है वो इजिली आप उसको पंप को इजिली पंप नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। वही आपको ऊपर वापस बैक फेंकने की कोशिश करता है। तो जितने भी हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं वो सारे किस पर वर्क करते हैं, वो सारे इस पर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम पर वर्क करते हैं। अब देखो कैसे होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमारा मतलब काम क्या होता है कि हम एक छोटा सा फोर्स लगाकर एक बहुत बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट वी कैन हाइड्रोलिक इन हाइड्रोलिक लिफ्ट वी कैन डू मच वर्क डन विद ए स्मॉल फोर्स, ठीक है। एक छोटे से फोर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्क डन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, मच वर्क डन नहीं, बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज इफेक्ट विद अ स्मॉल फोर्स। और होता क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, पहले तो ये चीज लिखेंगे आप, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ, या इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। उसके बाद इन दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज इफेक्ट विद अ स्मॉल फोर्स, ओके। अब कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या क्या लिखेंगे, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक। कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखेंगे कि इसमें क्या होते हैं, दो सिलेंडर्स होते हैं, और दोनों सिलेंडर में क्या होता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दोनों सिलेंडर्स का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक हमने मतलब सिलेंडर पिस्टन सिस्टम होता है, तो हमने ये ले लिया, ये हमारे पास एक सिलेंडर हो गया और ये हमारे पास हो गया दूसरा सिलेंडर, ठीक है। दो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है इसमें, और दोनों इस तरह से कनेक्टेड हैं, दोनों एक ट्यूब के जरिए कनेक्टेड हैं, एक ट्यूब टी से। इन दोनों सिलेंडर को इसको मैंने C1 कह दिया और इसको कह दिया C2। यहाँ पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो C1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यू हैव टू राइट ऑल दिस इन द कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है। जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A1, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A2। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट A2 इज ग्रेटर देन A1। यहाँ पर A2 है वो क्या है, A1 से ग्रेटर है। यहाँ पर हमें सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बनाना है, सो वी विल मेक अ रॉड हेयर, ऑल्सो हेयर वी विल मेक अ रॉड। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या बन गए, अब सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बन गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस तरफ तो हम फोर्स लगाते हैं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है उस तरफ हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम जो हमारे पास इफेक्ट है, मतलब जिस भी चीज को हमें लोड करना है, हम उस चीज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, इस कंप्लीट के अंदर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ होता है, फिल दैट। देखो भाई, ये हो गया हमारे पास। इसमें चलो इसको स्मॉल a ही मान लो, कंफ्यूजन नहीं हुई, इसको स्मॉल a और इसको कैपिटल A, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, यहां से हम फोर्स, अभी हमने क्या कहा कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर इस पोर्शन में हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और इस पोर्शन पे हमारे पास क्या रखा होता है, लोड रखा हुआ होता है। लेट अस से यहाँ पर कोई लोड रखा है, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये क्या है, लोड है, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। सो लेट अस से वी अप्लाई अ स्मॉल फोर्स F ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a, ठीक है, ऑन सिलेंडर A, सिलेंडर C1। तो जैसे ही आपने ये फोर्स अप्लाई किया C1 पर, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू F बाय A, ठीक है, ये प्रेशर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड, दिस प्रेशर P will be equally transmitted to all the parts of system। अब ये पूरे सिस्टम के हर एक पार्ट पर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा पूरे लिक्विड में। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी P प्रेशर मिलेगा, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी P, मतलब हर एक पार्ट पर। तो यहाँ पर भी कितना प्रेशर लग रहा होगा, P प्रेशर लगेगा। दिस इंप्लाइज दैट P प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हैंस, यहां से लिख लो, हैंस फोर्स ऑन पिस्टन P2, पिस्टन P2, ये P2 पिस्टन है, इस पर जो फोर्स लगा है वो कितना फोर्स लगेगा, उसको लेट अस से, मैंने इसको नाम दे दिया है F इज, ये हो जाएगा F बराबर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना लग रहा है P, और एरिया कितना है A, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ पर प्रेशर कितना है P और एरिया कितना है A। अब अगर आप यहां से देखना चाहो तो P की जगह आप क्या रख सकते हो, F बाय A। देन राइट डाउन हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ P, तो F क्या आ जाएगा, F बाय A इंटू में A, ये क्या बन जाएगा, F इंटू में A बाय A, ये बन जाएगा। एंड एज वी नो दैट A इज ग्रेटर देन A, ठीक है, जो कैपिटल A है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है इन कंपैरिजन टू स्मॉल a। तो ये जो फोर्स F है ये ग्रेटर देन हो जाएगा ये स्मॉल वाले F से। मतलब यहाँ पर जो आपने छोटा सा फोर्स लगाया था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किससे, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, डायमेंशंस को चेंज कर दिया। एक बार तो हमने वो जो छोटा सा फोर्स लगाया था वो किस पर लगाया था, बहुत छोटे से एरिया पर, तो उसने क्या किया, अपना प्रेशर जनरेट कर दिया। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो प्रेशर हर एक पार्ट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। अब जब वो हर एक पार्ट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा तो यहाँ पर भी इक्वल प्रेशर आएगा। इक्वल प्रेशर आने की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, P इंटू में A, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, F बाय A, ये हो गया F बाय A, F इंटू A बाय A। एज वी नो दैट A इज ग्रेटर देन A, तो यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर आएगा, बड़ा फैक्टर इंटू में F, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई होके आ रहा है कि कहीं 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर F क्या हो गया, ग्रेटर देन स्मॉल F, मतलब आपने क्या कर दिया, लार्ज फोर्स प्रोड्यूस कर दिया बाय अ स्मॉल फोर्स F। अब अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं, मैं ये पूछूं कि क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुआ, होगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप क्या कह सकते हो, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पर तो आपने क्या कर दिया, इतना ज्यादा फोर्स जनरेट कर दिया, कैसे कर दिया इतना ज्यादा फोर्स जनरेट, तो आंसर यही बताना है दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड और नॉट, ठीक है, फिर कल आंसर बता देंगे। मतलब अगर हर चीज इस फंडे पर वर्क कर रही है और लॉ भी है तो वायलेट तो नहीं हुआ है ना, तो क्यों वायलेट नहीं हुआ है, बस ये बताना है। तो आप देखो इसी के चलते हुए देखो, ये आपको क्या करना हो, यहाँ पर कोई भी चीज है, यहाँ पर आपने मान लो कार को पार्क कर दिया, ट्रक को पार्क कर दिया, ठीक है, ट्रक रख दिया यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये क्या होगा, इस ट्रक को ऊपर की तरफ उठा देगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखो भाई, ये हो गया आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। अब एक आपके पास आता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस किस काम आती है, वो चीजों को दबाने के काम आती है। इसमें जैसे ये ऊपर उठा रही है ना, उसमें वो नीचे की तरफ दबाती है चीजों को, ठीक है। तो अगर आपको कॉटन लेकर जाना है तो कॉटन तो क्या होता है, आप शिप में लेकर जा रहे हो 1000 टन,
कॉटन लेकर जाना है आपको और आप किसी शिप में लेकर जा रहे हो, लेकिन वो शिप के साइज से तो बहुत ज्यादा गुना हो जाता है, तो शिप है वो उतना लेकर जा सकते हैं बाय वेट, बट उसके वॉल्यूम में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है, आप क्या करो, कॉटन को प्रेस कर दो। अगर आप कॉटन को प्रेस कर दोगे देन यू कैन टेक दैट। तो आप क्या करोगे, वहां पर किस चीज का यूज करते हैं, हम हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया, वो नीचे की तरफ पिस्टन होता है, तो उस पर आपने यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगाया और नीचे क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा फोर्स से दबेगी चीज, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी। और उस टाइप की जो वर्किंग होती है वो क्या होती है, हाइड्रोलिक प्रेस। हम वहां पर, यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आई थिंक हाइड्रोलिक लिफ्ट इज क्लियर, तो अब हम करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर ऑल्सो सिमिलर टू हाइड्रोलिक लिफ्ट, बिल्कुल हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह ही सिमिलर है। अब देखो, जब हम साइकिल लेकर जा रहे होते हैं, तो साइकिल लेकर जाएंगे तो वो तो क्या है, छोटा सा व्हीकल है, उस पर बाय हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी से फोर्स लगा सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बट क्या कार को आप अपने हाथ से फोर्स लगा के रोक सकते हो क्या, है भाई, कार को, ट्रक ले लिया, क्या उसको हाथ से फोर्स लगा के रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा व्हीकल है, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है और हमारी बॉडी में इतना फोर्स, इतनी एनर्जी नहीं होती है दैट वी कैन स्टॉप दैट। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, तो देखो भाई, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे होते हैं, कुछ देखो, डायग्राम तो जैसा बनेगा वैसा ही बनेगा, कुछ इस टाइप से। इसमें ये सर्कल्स होते हैं और यहां पर ये होते हैं आपके पास ब्रेक शूज, ठीक है, S1। ये दोनों ब्रेक शूज जो होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं, S स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, और ये है S1 और ये है S2। ये होता है आपका आउटर पोर्शन ऑफ द व्हील, ठीक है। ये आपके व्हील का आउटर पोर्शन होता है। अब ये जो है यहाँ पर, ये जो आउटर पोर्शन है ये किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ पर पिस्टन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, पिस्टन से कनेक्टेड होता है। ये नहीं बन रहा भाई, रब कर दो, रब कर दो। देखो भाई, सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑल्सो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के बेसिस पर ही काम करता है। अब हम इसको बना देते हैं, तो ये यहाँ पर दो पिस्टन हो गई, ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन सिलेंडर हो गया, ये वाली पिस्टन P1 और ये यहां से ऐसे इससे कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है। अब इसको एक स्प्रिंग S1 से यहां पर ब्रेक शूज लगा दो, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड होता है, ये एक ट्यूब T से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ट्यूब T से। यहां पर होता है आपके पास मास्टर सिलेंडर M, ठीक है, मास्टर सिलेंडर M होता है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेक ऑयल फिल होता है, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड होता है, फिर ऐसे जाके यहां पर ये जो आपके ब्रेक होते हैं ना, जिस पर आप पैर रख के ब्रेक लगाते हैं, ये एक लीवर सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये मास्टर सिलेंडर M है, ये इसमें फ्लूइड भरा होता है, मतलब फ्लूइड भी क्या, ब्रेक ऑयल भरा होता है, ठीक है। ये एक टायर की बात है और ये आगे की तरफ दूसरे टायर्स में जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई क्या कुछ होता है इसमें, और ये है आपका आउटर पोर्शन व्हील का। अब जैसा बना है वैसा बना है, तुम सुंदर बना लेना, ठीक है। तो ये आपके पास S1, ये S2, ठीक है। ये पिस्टन P1, ये पिस्टन P2, ठीक है। ये पिस्टन सिलेंडर है, ये किससे कनेक्टेड है, ट्यूब T से कनेक्टेड है। तो देखो ये आपके पास होता है हाइड्रोलिक, जो आपके पास ब्रेक्स होते हैं उसका पूरा सेटअप की क्या कुछ होता है। इसमें सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कार है तो कार में आप अंदर से ब्रेक
दबाते हो, आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, तो वो ये वाला पोर्शन आप यहाँ पर पैर रखकर ब्रेक्स दबाएंगे तो ये एक लीवर सिस्टम से इसके साथ कनेक्ट होता है, इस पिस्टन के साथ, ठीक है। अब जैसे आपने दबाया तो ये अंदर की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। अब ब्रेक ऑयल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो ये अंदर गया। अब कंप्रेस नहीं हो सकता है, कंप्रेस नहीं हो सकता है तो वो क्या करेगा, पूरा इक्वल प्रेशर हर एक पार्ट पर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। जितना प्रेशर आपने यहाँ पर लगाया उतना ही हर एक पार्ट पर, यहाँ पर भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो इक्वल प्रेशर किस पर लगेगा, P1 एंड P2 पर लगेगा। अब जैसे ही P1 P2 पर इक्वल प्रेशर लगा तो ये क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। अब मतलब कंप्रेस नहीं, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी तो ये P1 पिस्टन इधर इससे कनेक्टेड है, ठीक है, इससे इधर P1 पिस्टन कनेक्टेड है और P2 वाली पिस्टन इधर PS2 ब्रेक शू से कनेक्टेड है। P1 S1 से कनेक्टेड है, P2 S2 से कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या होंगी, एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होकर कहां पर फैलकर ये इधर तक इस टायर के साथ चिपक जाएंगे और इसको क्या कर देंगी, रिम के साथ चिपक कर उसको जाम कर देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगी, ठीक है। अगर इसीलिए, और फिर क्या होगा, जब वो टायर आगे नहीं चल पा रहा है, उसको घूमने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है, फोर्स ही नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको जो आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया वो इतना दे दिया कि आगे बढ़ने के लिए उसके पास बाकी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। अब जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास था हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्या होता है, किस बेसिस पर वर्क करता है, तो वर्क करता है ये ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, व्हेन आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर कोई प्रेशर लगाएंगे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के केस में तो वो हर एक पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। अब जब वो हर एक पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होता है, लिफ्ट तो बिल्कुल सिंपल सी थी, 2 सिलेंडर थे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होता है, यहां से आपने ये जो जहां पर आप ब्रेक्स लगाते हो, ठीक है, ब्रेक पैडल किससे कनेक्टेड होता है, एक लीवर सिस्टम के थ्रू मास्टर सिलेंडर एम से कनेक्टेड होता है। ये मास्टर सिलेंडर एम में ये पिस्टन है। अब जैसे ही आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो ये क्या होगी, पिस्टन अंदर की तरफ चली जाएगी। अब पिस्टन अंदर की तरफ चली गई तो ये यहाँ पर ब्रेक ऑयल जो है ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या करेगा, ये दोनों यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाया है वो फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब जो फोर्स लगाया है उसकी वजह से यहाँ पर एरिया भी है तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, प्रेशर P जनरेट हो गया। अब ये प्रेशर P ही यहाँ पर इक्वली सभी पर लगेगा, ठीक है, हर पॉइंट पर। तो यहाँ पर भी P प्रेशर, यहाँ पर भी P प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, इधर इसको इधर एक्सपेंड करेगा, इसको इधर एक्सपेंड करेगा, तो ये इससे ब्रेक शूज से कनेक्टेड है और ये ब्रेक शूज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिम से टच हो जाएंगे। ये स्प्रिंग किस लिए होती है, ताकि ये जो स्प्रिंग होती है इसका काम क्या होता है, ये एक्सपेंड हो जाती है, स्प्रिंग इसके साथ साथ एक्सपेंड हो जाती है, फिर वापस इनको अपनी पोजीशन पर ले आती है, ठीक है। अदरवाइज एक बार चिपक गए तो फिर वापस अपनी पोजीशन पर आएंगे ही नहीं, तो ये उसको वापस अपनी पोजीशन पर लाने के लिए क्या करती है, काम आती है, ठीक है। तो ये थी हाइड्रोलिक ब्रेक्स की वर्किंग। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल फिर कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद में वर्किंग। अब नेक्स्ट आपके पास आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो 2-3 टॉपिक्स अभी बताएंगे सिर्फ इनकी डेफिनेशन बताएंगे बिकॉज दीज आर नॉट इन सिलेबस, बट आप लोगों को फॉर जनरल पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यू टॉपिक। तो अभी हमारे पास क्या है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपके सराउंड में पूरी एयर है। अब ये एयर क्या करती है, एयर प्रेशर लगाती है, ठीक है, एयर भी फोर्स लगाती है। तो एयर जो फोर्स लगा रही है पर यूनिट एरिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप कह सकते हो द प्रेशर ड्यू टू आवर एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप एक कॉलम ले लोगे, ठीक है, पूरा एक कॉलम ले लोगे और वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर का एक कॉलम ले लोगे और वो पूरा ऊपर तक जहां तक आपका जो एटमॉस्फेयर एक्सपेंड हो रखा है, 400 किलोमीटर लेते हैं जनरली हम कि 400 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, तो वो वहां तक जो आपकी पूरी जो एयर होगी वो जितना फोर्स लगाएगी वो क्या होगा आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिट्स क्या क्या होती है प्रेशर को मेजर करने की, देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 760 mm ऑफ Hg या फिर 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, मीटर ऑफ Hg, ये सारे, और टोर हो गया, बार हो गया, पास्कल, ये सारी क्या होगी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट्स हो गई, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप जनरल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर लेते हैं, तो
एक जो सेंटीमीटर स्क्वायर आप जो पूरा कॉलम ले रहे हैं, एयर का जो कॉलम ले रहे हैं, उसकी वजह से जो सी के सरफेस पर जो प्रेशर बनेगा, जो फोर्स लगेगा, वो क्या होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर आप वैल्यू देखना चाहें तो वो होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, या फिर 10⁻, आई थिंक 6 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। वो आप लोग चेक कर लेना क्या होती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है कि सबसे पहले ये किसने डिस्कवर किया था कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ ऐसा होता है जो 760 mm ऑफ Hg वाला था, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वो जो सबसे पहले डिस्कवर किया था कि ये 760 mm ऑफ Hg होता है, वो किया था टोरिसेली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और या फिर आपको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एविडेंस चाहिए तो क्या करो आप, कोई आपके पास कैन है, उस कैन की पूरी हवा निकाल दो, किसी कोई वैक्यूम पंप लो और उससे खींचकर पूरी हवा निकाल दो, तो आप देखना वो कैन क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वो क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर से जो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो उसकी वजह से सिकुड़ जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट अस, हमारे अंदर भी तो, हमारे आसपास भी तो प्रेशर लग रहा है। तो देखो भाई, अगर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर, जब कहते हैं ना कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, वो इसी वजह से कि अगर थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, मतलब ब्लड का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, बाहर प्रेशर कम है, तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी है। ब्लड का प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर हमें और कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा हो तो जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो जी बहुत ज्यादा जी घबराने लगता है, और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि आप किस जगह पर इजीली रह सकते हैं, किस तरह से अच्छे से ढंग से रह सकते हैं, जब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपकी बॉडी का जो प्रेशर है वो क्या हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, मतलब सेम हो। ठीक है, उस टाइम पे रह सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास अगर आपको और कोई एग्जाम्पल देखना हो, एक तो कैन का हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल देखना हो तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, पानी का ग्लास और उसके नीचे उसको आपने उल्टा कर रखा है और फिर कार्डबोर्ड चिपका हुआ है, तो वो क्या करते हैं, पानी का एक ग्लास लो, ग्लास को कंप्लीटली फिल कर लो, फिर उस पर कार्डबोर्ड इस तरह से चिपकाओ कि वो जो कार्डबोर्ड है उसके बीच में बिल्कुल भी हवा ना बचे। ठीक है, कार्डबोर्ड और ग्लास के बीच में बिल्कुल भी हवा ना बचे। फिर उसको धीरे धीरे जब आप अपोजिट करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो कार्डबोर्ड है वो नीचे गिरता नहीं है, बल्कि ग्लास से चिपका हुआ है। हालांकि ग्लास ऊपर है, कार्डबोर्ड नीचे है, गिर जाना चाहिए क्योंकि पानी पे प्रेशर लगाएगा, बट वो नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, बिकॉज नीचे से एयर क्या करती है, उसको ऊपर की तरफ धकेलती है। तो ये सारे आपके पास क्या हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट एक टोरिसेली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, एक पूरी क्या कहते हैं कि लिक्विड की ये एक पूरा क्या बोलते हैं ट्यूब ली थी। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, मरकरी को फिल कर दिया, यहां तक कंप्लीटली मरकरी को फिल कर दिया, और इस तरह से किया कि वहां पर ना तो कोई एयर रही, ना ही कोई वाटर की ड्रॉपलेट। इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ मरकरी था। ठीक है, फिर उन्होंने इसको अपनी अंगूठी से दबा लिया। अंगूठी से दबा के क्या किया, एक जो मरकरी का पूरा टब था, उस टब में इन्होंने इसको डुबो दिया। तो फिर जैसे इन्होंने टब में डुबोया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो ट्यूब है, जैसे उन्होंने इस तरह से कर दी तो ये फिक्स लेवल पर, मरकरी का जो लेवल था वो गिरना शुरू हो गया और फिक्स लेवल पर आकर रुक गया। ठीक है, ये पूरी 1 मीटर लंबी उन्होंने ट्यूब ली थी। इस पूरी ट्यूब को उन्होंने मरकरी से फिल किया था, बट जैसे ही इन्होंने अपोजिट किया इसको, तो इन्होंने देखा कि ये सिर्फ ये यहां तक, पहले तो उन्होंने इसको यहां तक रखा। ठीक है, यहां तक रखा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितने सेंटीमीटर तक रुकी, 76 सेंटीमीटर तक इसमें मरकरी बचा। बाकी जो था वो मरकरी इसमें नहीं बचा। ठीक है, बाकी मरकरी नीचे की तरफ चला गया। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो रुका है 76 सेंटीमीटर पर, मरकरी जो है वो क्या करता है, मतलब सपोर्ट करता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सपोर्ट करता है। तो ये जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ये क्या बन गई आपके पास, एक यूनिट बन गई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये यूनिट यहां से इस एक्सपेरिमेंट से बनी थी। और कौन सा एक्सपेरिमेंट था ये, टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यू कैन स्टडी फ्रॉम योर बुक ऑल दिस, और ऑल्सो यूनिट्स के बारे में पढ़ लेना, 1 टॉर बार, इन सब यूनिट्स के बारे में ये आपके पास है। अब जो नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम कल। और जो आपको एग्जाम्पल दिया है, जो आपको क्वेश्चन दिया है वो जरूर करना है भाई। ठीक है, कि क्या हमने वहां पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था हाइड्रोलिक लिफ्ट में, उसको वायलेट कर दिया।
दूसरी चीज, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम जो प्रेशर लगता है, अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उस पे जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड की वजह से, वो क्या हर पॉइंट पर सेम लगता है? तो ये चीज कैसे फैक्ट, ये कैसे ऑब्जर्व किया गया? तो क्या किया गया था भाई, देखो यहाँ पर लेट अस कंसिडर वी हैव अ बॉल। अब इस बॉल पर आप यहाँ पर कोई छेद कर दीजिए, तो और इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, तो यहाँ पर छेद किया तो देखा ये भी क्या निकल रहा है, एक सेम प्रेशर के साथ निकल रहा है, ठीक है। यहां से किया तो भी, यहां से किया तो भी, तो मतलब आप ये चीजें ना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड चीजें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपना कल। टिल देन बुक से ये सारी चीजें पढ़ लेना भाई, टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है दिस टाइम।